हाइट के साथ वेरिएशन क्या होता है, ठीक है ना, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई पे जाएं तब भी जी की वैल्यू कम होती है, गहराई में जाएं तब भी जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो देखिए ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, दो केस बनाए जाते हैं। एक तो फर्स्ट केस जिसमें कि हम अर्थ पे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अर्थ का मास m हो गया, रेडियस r हो गई, स्मॉल m मास यहाँ रख दिया आपने, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सरफेस पे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g हो गया। इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो यहाँ पे रिलेशन निकला था तीसरा वाला g इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, इसका यूज करते हैं और g इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस में पहुंचते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं, हम इस हाइट पे पहुंच जाते हैं थोड़ी सी। ये सपोज करिए कैपिटल M कैपिटल R और हाइट पे पहुंच गए, ये h हाइट हो गई। अब हाइट पे जाने पे मुझे नहीं पता बढ़ता है घटता है क्या होता है, वही रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे g डैश एज्यूम कर लेता हूँ। अब देखिए g डैश एज्यूम करने पर क्या होगा, अब हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला यही वाला फिर से लगाएं तो g इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए मास वही है, g वही है, g तो कभी बदलता ही नहीं है, और r की वैल्यू r प्लस एच कर दी। बस इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाता है थोड़ा सॉल्व करके, g डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो अब इसमें जो है वो आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये अमाउंट बढ़ेगा तो g डैश कम होता जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो है आप देखिए एज हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी आपका जो g डैश है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। एक तो सबसे पहली बात ये निकल के आ जाती है। दूसरी बात इसमें अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए। अप्रोक्सीमेशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम अगर हम लगा दें तो g डैश इज इक्वल टू जी, और इसको ऊपर ले जाइए 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। ध्यान दीजिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब इसमें आप देखिए अगर हमारी हाइट कम है, इफ हाइट इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस अर्थ की जो है वो है आपकी कितनी 6400 किलोमीटर इतना। तो अगर आप 150 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आप कोई ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा रहे हो, तो ऐसे केस में जो है वो है हमारा h अपॉन आर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और ऐसे केस में जैसे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, तो हायर पावर्स इग्नोर करी जा सकती हैं। तो इसमें आप अगर अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो ये कितना आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब -2 आगे आ गया, एंड एच बाई आर, ये ऐसे रह जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। अगर मान लिया सपोज करिए आपके पास न्यूमेरिकल आया कि हम अर्थ से जो है वो 100 किलोमीटर हाइट पे गए, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे हाइट है वो लेस देन आर है। अर्थ के रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है, और यहाँ पर तो हम 100 ही किलोमीटर गए। तो आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो है ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये केवल अप्रोक्सीमेशन है। चाहे ये वाला, इससे और अच्छा रिजल्ट आएगा लेकिन इससे भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको ये दे दिया कि हम गए, हाइट हमारी जो है वो r/4 है, रेडियस अर्थ की रेडियस के मुकाबले ही दे दी कि हम h इक्वल टू r/4 हाइट पे गए, और अब बताइए g की वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो आप ये फॉर्मूला मत लगाइए, ये फॉर्मूला तब नहीं काम करेगा, क्योंकि r/4 जो है r के मुकाबले बहुत कम नहीं है। इसलिए ऐसे केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स में इस बात का ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ पर लगाना है। ऊंचाई पे जाने पे जी और जी डैश में वेरिएशन क्या होगा, तो देखिए ये हाइट हमने बना दी, ये जी बना दिया, जी डैश बना दिया। अब आप देखिए हाइट जब 0 है, हाइट 0 का मतलब क्या हुआ, सरफेस पे हो, तो हाइट जब 0 है इसका मतलब सरफेस पे है, तब देखिए जी डैश की वैल्यू कितनी होगी जी, और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है जी डैश की वैल्यू कम हो रही है, स्क्वायर इनवर्स। तो देखिए इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कि ये क्या ग्राफ काट सकता है इसे, तो ये इसको कभी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, आप हाइट बढ़ाते जाइए जी डैश कम होता जाएगा। जीरो कब होगा, जी डैश जीरो तब होगा जब h इक्वल टू इनफाइनाइट कर दोगे। तो ये देखिए अगर आप इसे बढ़ाएं तो ये कहाँ पे इनफाइनाइट पे मिलती हुई मानी जाएगी। तो इसलिए आप कभी भी इसको यहाँ न जोड़ें, क्योंकि ये इसने इनफाइनाइट पे जाके मिलना है। जब h इनफाइनाइट होगा तभी जाकर के जी डैश की वैल्यू 0 हो पाएगी।